जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना है। कुछ भी सोचने के पहले, करने के पहले हमें इस बात का ख्याल हमेशा रखना है कि इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने वाला है। तो आपने मानसिक क्रिया की, उसका शरीर पर तत्काल व्यवस्था में फ़र्क दिखता है। इसलिए हम कुछ भी नकारात्मक या सकारात्मक सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर पर तत्काल पड़ता है। एक बात को और उद्घाटित करना चाहेंगे, जैसे आप लोगों ने भी लेमन को मुंह में लाए, रस को, और उसको मानसिक क्रिया के द्वारा उसको टेस्ट को महसूस करने की कोशिश की पुराना आस्वादन के अनुसार, तो कुछ रस मुंह से छूटे। एक्चुअल में भी अगर आप नींबू को उसी तरह मुंह में रखते तो वही रस छूटते जो बिना नींबू खाए रस आ गया मुंह में। करेक्ट जी। जो लाभ नींबू खाने के बाद वो रस आकर के मिलता नींबू के रस के साथ, जो मुंह का रस है, ग्लैंड से छोड़ती है, फिर वो हमारे आमाशय से होते हुए हमारे जो हमारा जो गैल ब्लैडर है, हमारा जो सिस्टम है, जितना भी एसिडिक हम भोजन करते हैं, हमारा जो बाइल है वो निकल करके हमारे गैल ब्लैडर से और हमारे भोजन को संतुलित करता है, एसिडिक से एल्कलाइन का संतुलन बनाता है कि भोजन क्षारीय हो जाए, अम्लीय ना रहे। केवल एक ही खट्टे फल में ये गुण है, उसका नाम नींबू है, जो अम्लीय होने के बावजूद भी अंदर जा कर के क्षार में परिवर्तित हो जाता है। तो जो रस छूटा, अभी नींबू नहीं खाया है, लेकिन जिस ग्लैंड्स ने रस छोड़ा, लार ग्रंथियों ने, ये वही काम करने वाला है भोजन के साथ, आपके बिना खाए आपके भोजन को क्षारीय बनाने वाला है। ये सिस्टम है। ये मत सोचिए कि हमने आज नींबू के बारे में सोचा, मुंह में पानी आया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हो गया। आप ऐसे करके भी अपने शरीर में तमाम क्रियाओं में बदलाव ला सकते हैं, केवल आप अपनी मानसिक क्रिया के द्वारा। साधना का यही महत्व है कि आप सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को रोक देते हैं, साक्षी बनते हैं। तो जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स है वो खुलती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म लेता है। फिर उसका रस टपक टपक, कल जो हमने साधना कराया था, बहुत लोगों के मुंह में रस आए होंगे, बहुत लोगों का रस टपके होंगे, लगा होगा मुंह में रस आ गए, आए इधर आए, तो रस आए, रस आए। तो वो जो रस आ रहा है, वो जो सोमरस, सोमरस सोमरस जी, जो बोला जाता था कि बिना सोम रस पिए यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते थे ब्राह्मण। तो लोगों ने उसका अर्थ लगा लिया कि साहब वो तो सोम रस माने शराब की बात हो रही है, शराब पी के हवन करना है जी। या कुछ वैदिक रूप से जो बनाई जाती थी आयुर्वेद के अनुसार, सोमलता एक झाड़ी होती है सोमलता, तो उससे भी बनता था। वो सोमलता असली वाली तो मिलती नहीं, लेकिन मिलती जुलती उससे हल्का प्रभाव बद्रीनाथ तरफ काफ़ी पाई जाती थी सोमलता जी। बहुत ही वो प्रभावशाली होती थी। 15 दिन बढ़ती थी, 15 दिन वो चंद्रमा के अनुसार चलती थी जी, चंद्र से ही संबंधित, चंद्रमा से संबंधित सोम जी, सोमलता, जैसे चंद्र नाड़ी से रस टपका। जी जी। तो उसका बहुत साधना में बहुत उसका सदुपयोग होता था पुराने काल में, जी, सहयोग मिलता था जी। तो इसी प्रकार से जो हम भाव हमारे अंदर आते हैं, उस भाव से जुड़ करके वह एक ग्लैंड जरूर सक्रिय होती है जो उससे जुड़ी होती है भाव से। जी। जब गहरे भाव में जाते हैं तो वही ग्लैंड्स खुलेगी। क्रोध हल्का फुल्का करेंगे ऊपरी मन से, वो ग्लैंड्स नहीं खुलेगी। गहरे क्रोध में चले जाएंगे, वो ग्लैंड्स खुलेगी जरूर। जी। कुछ रस निकल के खून में मिल जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं को मारना शुरू करेगा, आदमी को धीरे धीरे दुबला हो जाएगा। चिंता करेंगे तो उस प्रकार की ग्लैंड्स खुलेगी, रस निकलेगा, खून में मिलेगा, धीरे धीरे लाल रक्त कणिकाएं मरने लगेंगे, आदमी पीला पड़ता जाएगा। जी। ऐसे हर भाव के साथ ग्लैंड्स जुड़ी हुई हैं, वही ग्लैंड्स खुलती है भाव के साथ। तो जब भी आप कोई भाव करते हैं अपने लिए,
तो अपने को सुधार सकते हैं अच्छे भावों से। बिल्कुल। जब मैं कहता हूँ अच्छा सोचो, जी। अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, जी। अच्छा करो, जी। तो अच्छे हो जाओगे। बिल्कुल। उसका अर्थ यही है जी। कि मानसिक क्रियाओं से हम शरीर पे अपने जी। उसका प्रभाव स्वयं ही डाल सकें, जी। जिसका प्रयोग अभी हम कराएंगे। तो इसीलिए जब हम नकारात्मक चिंतन करते हैं, उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। बाद में हम सोचते हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा कहाँ हुआ से है? ऐसे हो गया। वो धीरे 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 स्टोर होता 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 2 4 5 साल में ढेर बन जाता है, तो फिर दिखता है। इतने में नहीं दिखता। आज किया बोले कुछ नहीं हुआ। जस्ट लाइक स्लो पॉइजन। ए, जी। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल, वेरी नेचुरल, जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना है। कुछ भी सोचने के पहले, करने के पहले हमें इस बात का ख्याल हमेशा रखना है कि इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने वाला है। शरीर में प्रभाव पड़ेगा तो फिर हम उसी अनुसार हमारा शरीर उसको ग्रहण करता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, कर्म भोग, वैसे तो 9 प्रकार से, लेकिन 6 प्रकार से कर्म भोग हमें झेलने पड़ते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित। कृत्य मन कार्य में भी अनुमोदित। हमने सोच लिया जी। तो बताया ना, भोग बन गया। जी। आपने सोचा नींबू रस आया, अपना काम कर गया, हम्म। गहरे भाव में उतरे। हम्म। चिंतन किया किसी चीज़ का, चिंता की किसी चीज़ की, भाव उतरा और अपना काम कर गया शरीर पे। जी। तो मनसा, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचा, आपके अंदर क्रोध आया, अंदर से बदले की भावना आई, रिवेंज, अंदर हो गया काम आपके। आपका शरीर भोगने के लिए तैयार, भोगेगा उसको जो जी। रस बना है। जी। तो किसी के भी बारे में, अपने ही बारे में, किसी के बारे में कुछ भी मनसा वाचा कर्मणा, सोचा तक, यानी सोच भी लिया किसी के विरुद्ध, भले ही कल आपने नहीं किया खिलाफ उसके, कुछ सोचने मात्र से आपके शरीर में वो घटना घट गई और रसों का जो सेक्रेशन है वो रक्त में गया और आपके शरीर को उसी अनुसार झेलना पड़ेगा। हो गया भोगते।